तरफ दिल्ली में आज एक और चुनाव है जो दिलचस्प होने जा रहा है और इस चुनाव में लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। आपने इस चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। यह ऐलान थोड़ी देर पहले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया है। दरअसल एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के एक सदस्य का चुनाव होना है। इसके लिए कल शाम को रस्साकशी चल रही है। अब एमसीडी कमिश्नर ने आदेश जारी कर आज ही चुनाव कराने को कहा है। सिसोदिया ने सवाल पूछा कि किसी चुने हुए सदन की बैठक की अध्यक्षता अधिकारी आखिरकार कैसे कर सकते हैं। ये तो अधिकार मेयर का होता है, ये मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया है और इसीलिए आम आदमी पार्टी ने इन चुनावों का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना है और ये चुनाव आम आदमी पार्टी इसमें हिस्सा नहीं लेगी, इसका ऐलान मनीष सिसोदिया की तरफ से किया गया है। और लोकतंत्र की हत्या करने की बात यह आ गई कि अब वो कह रहे हैं कि मेयर छोड़ो, डिप्टी मेयर छोड़ो, सीनियर काउंसलर छोड़ो, अब तो चुनाव करवा लो एडिशनल कमिश्नर एमसीडी की अध्यक्षता में 1 बजे। ये सबसे खतरनाक है। कैसे हो सकता है एडिशनल कमिश्नर की अध्यक्षता में चुनाव? दिल्ली नगर निगम, जिसको कॉरपोरेशन कहते हैं, ये कॉरपोरेशन एक इलेक्टेड बॉडी है, चुने हुए लोगों की इकाई है, वो उनका हाउस है, चुने हुए लोगों का। चुने हुए लोगों के हाउस की अध्यक्षता या तो कोई चुने हुए लोगों में से करेगा, मेयर करेगा, डिप्टी मेयर करेगा, या चुने हुए लोग जिसको अपने में से चुनेंगे वो करेगा। किसी अधिकारी के पास तो कभी भी चुने हुए सदन की अध्यक्षता करने की पावर ही नहीं हो सकती है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये जैसे चंडीगढ़ में एक मिस्टर मसीह नाम के कोई व्यक्ति थे, उन्होंने किया था, सारी धज्जियां उड़ा दी थी चंडीगढ़ के चुनाव की और सुप्रीम कोर्ट में उनकी इज्जत तार तार हुई थी, लेकिन उससे पहले वो संविधान की और कानून की इज्जत तार तार कर चुके थे। इसी तरह से कमिश्नर एमसीडी जिस तरह के आदेश पारित कर रहे हैं और वो लिख रहे हैं कि मैं एलजी के कहने पे ये आदेश पारित कर रहा हूं और एलजी निश्चित रूप से बीजेपी के कहने पे आदेश दे रहे हैं, संविधान की इज्जत तार तार कर रहे हैं, कानून की इज्जत तार तार कर रहे हैं। कैसे किसी चुने हुए हाउस की मीटिंग किसी अधिकारी की अध्यक्षता में बुलाई जा सकती है? तो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आपने सुना। वो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र को एक बार फिर से ताक पर रखा जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आखिर ये अधिकार किसी अधिकारी का कैसे हो सकता है कि वो सदन को बुलाएं? ये अधिकार तो किसी चुने हुए सदस्य का हो सकता है, मेयर या डिप्टी मेयर का हो सकता है कि वो सदन को बुलाएं और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो। चंडीगढ़ का एग्जाम्पल मनीष सिसोदिया की तरफ से दिया गया और ये कहा गया कि जैसे चंडीगढ़ के चुनाव में घपलेबाजी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है, ऐसी ही घपलेबाजी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में भी की जा सकती है और इसीलिए आम आदमी पार्टी इन चुनावों का बहिष्कार कर रही है। देखिए, मेयर का फैसला यह था कि 5 अक्टूबर को चुनाव हो। एलजी का फैसला यह कि 26 सितंबर रात 10 बजे तक चुनाव हो। एमसीडी का फैसला यह है कि आज दोपहर 1 बजे तक चुनाव कराए जाएं और यही रस्साकशी फिलहाल देखने को मिल रही है और आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि इन चुनावों का बहिष्कार आम आदमी पार्टी करेगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं। भास्कर, जरा समझाइए आम आदमी पार्टी की रणनीति फिलहाल क्या समझ में आ रही है? इन चुनावों का बहिष्कार कर आम आदमी पार्टी क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है? देखिए, ये सारा मुद्दा तब उठा था जब कल काउंसलर्स पहुंचे थे एमसीडी के सदन में और उनको जब ये कहा गया कि वोटिंग में वो मोबाइल लेके नहीं जा सकते, सदन के अंदर मोबाइल लेके नहीं जा सकते। उसके बाद आम आदमी पार्टी के द्वारा हंगामा किया गया था और दिन भर हंगामा चला। शाम के 5 बजे मेयर ने डिक्लेयर कर दिया कि ये चुनाव आज नहीं होगा और सदन की बैठक 5 अक्टूबर को होगी। लेकिन एलजी ऑफिस की तरफ से एक लेटर आ गया कि रात के 10 बजे तक जो एमसीडी के कमिश्नर हैं उनको सारी रिपोर्ट देनी है, यानी उससे पहले चुनाव करवाना है। लेकिन तब तक आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद चले गए थे, बीजेपी के पार्षद सदन में और एमसीडी के ऑफिस में बैठे हुए थे। चुनाव नहीं हो पाया। लेकिन आज सुबह में फिर से एक नया आदेश हो गया कि आज 1 बजे तक चुनाव होना चाहिए।
आम आदमी पार्टी का अब ये कहना है कि अगर मेयर ने ये पहले डिसाइड कर दिया है कि सदन की बैठक अब 5 अक्टूबर को होगी, तो उससे पहले एलजी के पास में कोई अधिकार नहीं है कि वो ये तय करें कि चुनाव कब होगा। ये चुने हुए प्रतिनिधि का अधिकार है। एलजी अगर ये कहते हैं कि पीठासीन पदाधिकारी अगर मेयर नहीं बनती हैं या डिप्टी मेयर नहीं बनते हैं तो किसी और के सदन के सबसे बड़े मेंबर को बना दिया जाए, और वो भी नहीं बनते तो आखिरकार एक अधिकारी को बना दिया। तो अब सबसे बड़ी आपत्ति इस पे ये हो गई है कि कोई अधिकारी कैसे पीठासीन अधिकारी हो सकता है चुनाव में, और उसको लेके ये मुद्दा दिल्ली विधानसभा में भी उठा। यहाँ पे मेरे साथ कुछ विधायक हैं, इन लोगों ने उठाया है ये मुद्दा विधानसभा में। दिक्कत क्या है आप लोगों को? चुनाव तो करवाना ही पड़ेगा ना, आप लोग खुद चाह रहे थे कि चुनाव जल्दी हो जाए एमसीडी में। देखिए, दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लोकतंत्र के साथ चंडीगढ़ में की, हम दिल्ली में नहीं होने देंगे। हम चुने हुए प्रतिनिधि, हम किसी अधिकारी के बाध्य नहीं है। अधिकारी हमारे बाध्य, हम जो कहेंगे अधिकारी को सुनना पड़ेगा। लेकिन आज एलजी के द्वारा अधिकारी को हमारे पर बिठाया जा रहा है। अब कल को विधानसभा में ये होगा कि स्पीकर के बदले सेक्रेटरी बैठ के कराएगा, कल को पार्लियामेंट में होगा कि स्पीकर के बदले आप किसी जो है सेक्रेटरी। ठीक है भास्कर, देखिए आम आदमी पार्टी की लाइन तो बड़ी क्लियर है, और क्लियर ये है कि आप संविधान को नहीं मान रहे हैं, आप लोकतंत्र को नहीं मान रहे हैं, और इसलिए हम इन चुनावों का बहिष्कार करेंगे। शुक्रिया आपका भास्कर तमाम जानकारी के लिए।